बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट, नाइन्थ में न्यू बुक। अब लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट इसमें और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या फर्क है। उसमें जस्ट एक इनइक्वालिटी दी थी, उसका सोल्यूशन रीजन निकाला। अब स्टूडेंट इसमें हमने एक ग्राफ बना के दो इनइक्वालिटीज को वहां पे इक्वेशंस को ड्रा करना है, फिर उनका सोल्यूशन रीजन निकालना है। सेम वही है, लेकिन फर्क क्या पड़ा है, यहाँ पे एक की बजाय दो इनइक्वालिटीज है। सबसे पहले फर्स्ट जो इनइक्वालिटी है इसको नंबर 1 का नाम दे देंगे, सेकंड इनइक्वालिटी जो है इसको नंबर 2 का नाम। दरमियान में यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ वन इज, तो ये जो लेस इक्वल है ना, जस्ट इक्वल के साइन में चेंज होगा। इक्वेशन में इक्वल आता है। इक्वेशन ये जो हमारे पास नंबर 2 है, इसको हमने नंबर 3 का नाम दे दिया। इसकी भी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। स्टूडेंट एसोसिएटेड इक्वेशन में क्या होगा, इक्वल में चेंज 2x प्लस 3y, दरमियान वाला साइन जस्ट इक्वल में चेंज हो जाएगा। ये होगी नंबर 4। पहले स्टूडेंट हमने x इंटरसेप्ट निकालना है, तो x इंटरसेप्ट में क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे इक्वेशन में। इक्वेशन है नंबर 3, y 0 पुट करेंगे तो स्टूडेंट ये जो दूसरे वाली सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। 3 0 से मल्टीप्लाई होगा 0। 2x में 0 माइनस करेंगे तो 2x इक्वल टू 6। 2 लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई, राइट साइड में जाकर डिवाइड। 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3, x इक्वल टू 3। अब बनेगा स्टूडेंट ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर में स्टूडेंट पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0। ऑर्डर पेयर पहली वैल्यू x की वैल्यू क्या पुट की, यहाँ पे स्टूडेंट x की वैल्यू आ गई 3, y 0 पुट किया था। अब स्टूडेंट आ जाएगा y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट में क्या करेंगे स्टूडेंट, जो हमारा x है ना उसको 0 पुट कर देंगे इक्वेशन में। यानी स्टूडेंट आपने सिंपल याद रखना है, एक्स इंटरसेप्ट में एक्स की वैल्यू फाइंड की जाती है, वाई 0 पुट किया जाएगा। वाई इंटरसेप्ट में एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे। अब स्टूडेंट जब एक्स 0 पुट करेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई 0 0 माइनस 3y इक्वल टू 6, माइनस 3y इक्वल टू 6, माइनस 3 लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई और राइट साइड में जाकर डिवाइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय माइनस 3। तो 6 को माइनस 3 पे डिवाइड करेंगे तो -2। स्टूडेंट ऑर्डर पेयर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या पुट की स्टूडेंट 0, वाई की वैल्यू -2। अब स्टूडेंट उसके बाद आ जाएगा एक पॉइंट होता है, उसको कहते हैं टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट में क्या करते हैं स्टूडेंट, एक्स भी 0, वाई भी 0 पुट करेंगे। कहाँ पे, इनइक्वालिटी में। इनइक्वालिटी है नंबर 1, नंबर 1 में पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस वाई की वैल्यू 0, 3 मल्टीप्लाई 0 लेस देन इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 6। 0 में 0 माइनस करेंगे 0, तो 0 6 से लेस होता है। अब स्टूडेंट आपने बताना है क्या 0 6 से लेस नंबर है। बिल्कुल स्टूडेंट, 0 जो है 6 से एक छोटा नंबर है, ये ट्रू। अगर हमारे पास इनइक्वालिटी का आंसर ट्रू आएगा टेस्ट पॉइंट में, तो हम लिखेंगे सो ग्राफ इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब उसके बाद स्टूडेंट्स जिस सेम प्रोसीजर सेकंड वाली इनइक्वालिटी पे करेंगे। सबसे पहले एक्स एसोसिएटेड इक्वेशन बना ली, एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे। तो एक्स इंटरसेप्ट में क्या करेंगे स्टूडेंट, वाई को 0 पुट करेंगे इक्वेशन में। इक्वेशन है 4, y 0 पुट करेंगे तो स्टूडेंट ये 3 मल्टीप्लाई 0 सारी वैल्यू 0 इक्वल टू 12। 2x इक्वल टू 12, 2 मल्टीप्लाई राइट साइड में जाकर डिवाइड, 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ऑर्डर पेयर क्या होगा, ऑर्डर पेयर आ जाएगा 6,0। अब नेक्स्ट पॉइंट y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट में क्या करेंगे स्टूडेंट, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे इक्वेशन में। इक्वेशन 4 है, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो स्टूडेंट ये 2 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 3y इक्वल टू 12। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा 3 0 प्लस 3y, 3y लेफ्ट साइड पे इक्वल टू 12, 3 मल्टीप्लाई इक्वेशन की राइट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, y इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू x की वैल्यू 0 पुट की थी, y की वैल्यू 4। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट में क्या करेंगे स्टूडेंट, x भी 0 पुट करेंगे, y भी 0 पुट करेंगे। कहाँ पे, इनइक्वालिटी में। इनइक्वालिटी कौन सी है, नंबर 2। अब स्टूडेंट x की जगह 0 पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 0 0 आ जाएगा। y की जगह 0 पुट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 0 0 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 0 क्या स्टूडेंट, 0 12 से लेस नंबर है। बिल्कुल स्टूडेंट, जिसकी तरफ मुंह है ये क्या 12 बड़ा नंबर है 0 से। बिल्कुल स्टूडेंट, इसका मतलब ये ट्रू। अगर हमारी इनइक्वालिटी ट्रू आ जाएगी तो हम लिखेंगे सो द ग्राफ इज
टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब हमारा स्टूडेंट नेक्स्ट टारगेट होगा ग्राफ बनाना है। अब हमने क्या करना है, ग्राफ बनाना है, उस पर इक्वेशंस को ड्रा करना है और उनका जो कॉमन रीजन होगा हमारा सोल्यूशन होगा। अब एक चीज याद रखें कि दोनों का टेस्ट पॉइंट ट्रू आया कि दोनों का ग्राफ ओरिजिन की तरफ होगा। अब हम करते हैं स्टूडेंट, ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन ड्रा करेंगे। कार्टेशियन प्लेन में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। दरमियान में ओरिजिन, ओरिजिन से राइट साइड पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव। ओरिजिन से अपवर्ड वाई पॉजिटिव, ओरिजिन से डाउनवर्ड वाई नेगेटिव। अब सर सबसे पहले पहला पॉइंट आया है, पहला ऑर्डर पे 3,0, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 0। एक्स पॉजिटिव है, ओरिजिन से राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव, ओरिजिन से राइट साइड पे 3 लाइनें, 1 2 3, और एक्स वाली लाइन पे वाई 0 होता है, तो इसलिए ये हमारा पॉइंट यहीं पे आएगा 3,0। ये हमारा पॉइंट हो गया। इसको थोड़ा सब, अब स्टूडेंट इस पे वाई इंटरसेप्ट क्या आया था, 0,-2, वाई नेगेटिव है। अब स्टूडेंट एक और चीज याद रखनी, एक्स वाली लाइन पे नेगेटिव पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, इसलिए 0, और वाई वाली पूरी लाइन पे एक्स 0 होता है, वाई -2 है, ओरिजिन से डाउनवर्ड -1 -2। ये हमारा पॉइंट आ गया 0,-2। अब हमने स्टूडेंट इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है, और ये याद रखना जो इस लीनियर इक्वेशन है, चाहे एक वेरिएबल हो या दो, इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। ये हमने पहली लाइन लगा दी। अब स्टूडेंट इसकी इक्वेशन लिख देते हैं। इसकी इक्वेशन क्या थी, इसकी इक्वेशन थी लाइन की 2x - 3y = 6। अब सेकंड लाइन इसको ड्रा करेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर फर्स्ट लाइन की बात की, इसका टेस्ट पॉइंट ट्रू था, ये ओरिजिन है, इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ आएगा, यानी ये ओरिजिन है, लाइन से अंदर की तरफ शेड होगा। अब दूसरी लाइन पे आ जाते हैं। अब स्टूडेंट उसका एक्स इंटरसेप्ट था 6,0, एक्स की वैल्यू 6 है, 3 से आगे 4, 4 से आगे 5, 5 से आगे 6। ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, एक्स वाली लाइन पे y 0। अब स्टूडेंट y इंटरसेप्ट क्या आया, इसका y इंटरसेप्ट है स्टूडेंट 0,4 +4 है, y की वैल्यू प्लस में होती है ओरिजिन से अपवर्ड, 1 2 3 4। अगर नेगेटिव होती तो 4 लाइनें नीचे, पॉजिटिव है तो 4 लाइनें ऊपर, और ये y वाली लाइन पे x 0 होता है। अब हमने स्टूडेंट इन दोनों को भी मिला के स्ट्रेट लाइन बना देनी, पॉइंट्स को स्केल से बनाएंगे तो स्टूडेंट परफेक्ट बनेगा। ये हमारे पास आ गया। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे इसकी इक्वेशन भी लिख देनी है। इसकी इक्वेशन क्या आई है स्टूडेंट, अब एरो बना देते हैं यहाँ पे एरो। इसकी इक्वेशन थी 2x + 3y = 12, 2x + 3y = 12। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास सेकंड लाइन लगी है, इसका ग्राफ भी टुवर्ड्स द रीजन है, यानी इस लाइन से अंदर आएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, वो रीजन आपने, ये जो दो लाइनें हैं ना, इनके अंदर अंदर आना चाहिए। तो स्टूडेंट इसका ग्राफ टुवर्ड्स द रीजन यानी लाइन के अंदर, इसका ग्राफ टुवर्ड्स द रीजन लाइन के अंदर, कौन सा रीजन आएगा स्टूडेंट, ये दरमियान वाला सारा रीजन होगा, क्योंकि ये वाला भी रीजन के अंदर आएगा, ये वाला भी। अब हम उसको हिस्से को शेड कर देंगे, तो इस हिस्से को शेड करते हैं स्टूडेंट। तो शेड, अब शेड कैसे करेंगे, यहाँ पे ये वाला रीजन, ये इस तरह से शेड कर दिया। डॉट भी लगा सकते हैं स्टूडेंट, आपकी मर्जी है, डॉट लगाना चाहिए तो डॉट लगा दें, नहीं तो स्टूडेंट इस तरह से स्केल से लाइनें लगा लें, दोनों लिहाज से करेक्ट आंसर होगा। ये वाला जो रीजन है लाइनों के अंदर, ये भी रीजन के अंदर, ये भी रीजन के, हमारा फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है। इसमें भी स्टूडेंट हमने क्या करना है, इसका सोल्यूशन रीजन निकालना है। एक के बजाय दो इनइक्वालिटीज है। सबसे पहले जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है, फर्स्ट इनइक्वालिटी है, इसको नंबर 1 का नाम देते हैं। जो सेकंड इनइक्वालिटी है -y + x, इसको नंबर 2 का नाम दे देते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ वन इज, एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ टू इज। वन के एसोसिएटेड इक्वेशन में क्या होगा, ये जो दरमियान में इनइक्वालिटी का साइन है जस्ट इक्वल में चेंज, नंबर 3 होगी। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन -y + x = 1, नंबर 4। अब स्टूडेंट नंबर 3 का एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे, तो एक्स इंटरसेप्ट में क्या करेंगे, y की वैल्यू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे,
ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 0 इक्वल टू 5, x में 0 ऐड करेंगे तो x इक्वल टू 5। अब इसका ऑर्डर पेयर, तो x की वैल्यू क्या आई 5, y 0। अब स्टूडेंट फाइंड करेंगे y का इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट में क्या करेंगे स्टूडेंट, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे उस इक्वेशन में। अब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 0 प्लस वाई इक्वल टू 5। x इंटरसेप्ट में y की वैल्यू 0 तो x इक्वल टू 5 आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट y इंटरसेप्ट में क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट कर दी इस इक्वेशन में, तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे 0 प्लस वाई इक्वल टू 5, यानी y इक्वल टू 5 आ गया। अब स्टूडेंट इस इक्वेशन जो हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन बनी है 2 की, पहले x इंटरसेप्ट निकालेंगे, तो x इंटरसेप्ट में y को 0 पुट करेंगे, y को जब 0 पुट करेंगे तो पहली वैल्यू -0 जमा x इक्वल टू 1, यानी 0 प्लस x क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x इक्वल टू 1। ऑर्डर पेयर, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। अब स्टूडेंट इसका y इंटरसेप्ट निकालेंगे, तो y इंटरसेप्ट में स्टूडेंट किसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की। अब स्टूडेंट x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा -y जमा x इक्वल टू 1, -y इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट माइनस खत्म करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टूडेंट y नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और 1 प्लस के इधर आके माइनस, यानी y इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब इसका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, 0, -1। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, दोनों का टेस्ट पॉइंट निकालना है। कौन सा पॉइंट, टेस्ट पॉइंट। फर्स्ट इनइक्वालिटी का भी अलहदा, सेकंड इनइक्वालिटी का अलहदा। अब फर्स्ट इनइक्वालिटी का स्टूडेंट x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो स्टूडेंट हमने क्या करना है, x और y दोनों की वैल्यू 0 पुट कर देनी है नंबर 1 में। सेकंड में भी स्टूडेंट टेस्ट पॉइंट में क्या करेंगे, x भी 0, y भी 0 इन नंबर 2। x भी 0 तो स्टूडेंट ये आ जाएगा x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट 0 5 से ग्रेटर नंबर है, यस स्टूडेंट, तो ये इनइक्वालिटी फॉल्स होगी। तो 0 5 से ग्रेटर नंबर नहीं है, तो अगर नहीं है तो हम हमारा ग्राफ क्या होगा, सो ग्राफ इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब सेकंड पे स्टूडेंट सेकंड की बारी आ जाती है, वो है -y जमा x लेस देन इक्वल टू 1, y की जगह 0, ये स्टूडेंट आ जाएगा 0 जमा 0 लेस देन इक्वल टू 1। स्टूडेंट वैल्यू पुट करने के बाद क्या 0 1 से, अब इनइक्वालिटी का मुंह है 1 की तरफ, यहाँ पे 0 की तरफ था तो 0 बड़ा नंबर नहीं है, यहाँ पे 1 की तरफ है, 1 बड़ा नंबर है 0 छोटा नंबर है, तो इसका मतलब ये इनइक्वालिटी ट्रू है। अगर इनइक्वालिटी ट्रू होगी तो इसका ग्राफ किस तरफ होगा, टूवर्ड्स दी ओरिजिन। अब लास्ट काम है स्टूडेंट ग्राफ बनाना, ग्राफ को बड़े ध्यान से आपने बनाना है स्टूडेंट, कोई मुश्किल नहीं है। अब ग्राफ बनाएंगे, दरमियान में ओरिजिन, राइट साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ओरिजिन से डाउनवर्ड नेगेटिव वाई एक्सिस। अब स्टूडेंट यहाँ पे पहला जो पॉइंट है, पहली जो लाइन थी एसोसिएटेड इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 0, एक्स इंटरसेप्ट था +5, ओरिजिन से राइट साइड पे 5 लाइन है, 1 2 3 4 5, एक्स वाली लाइन पे y 0 5, 0, y की वैल्यू है स्टूडेंट 5, तो स्टूडेंट y की वैल्यू +5, ओरिजिन से अपवर्ड 1 2 3 4 5। अब स्टूडेंट इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे और y वाली लाइन पे x 0 है, 0, +5, तो ये हमारी पहली लाइन बन जाएगी। ये हमारे पास जो फर्स्ट जो थी ना इक्वेशन, इनइक्वालिटी इक्वेशन में चेंज की, उसका ये ग्राफ इस तरह से बनेगा। इन दोनों को स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन भी करना है। अब स्टूडेंट हमारे पास ये इसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हमने इक्वेशन लिख दी, चाहे ऊपर लिख दें या स्टूडेंट या इसके नीचे लिख दें, दोनों लिहाज से ठीक होगा। अब सेकंड पे आ जाते हैं, इक्वेशन है -y जमा x इक्वल टू 1, x इंटरसेप्ट है स्टूडेंट इसका 1, x +1 है, ओरिजिन से राइट साइड पे +1, ये हमारे पास +1 है, इसका पॉइंट 1, 0, ये वाला पॉइंट आ गया, x लाइन पे y 0 होता है। अब स्टूडेंट इसका y इंटरसेप्ट था 0, -1, y की वैल्यू नेगेटिव होती है ओरिजिन से डाउनवर्ड, ये -1 आ जाएगा, इसका पॉइंट है 0, -1। अब हम इस पॉइंट को इससे मिला देंगे, ये इसकी लाइन ज्वाइन हो जाएगी स्टूडेंट।
इसको हमने इससे ज्वाइन कर दिया। अब स्टूडेंट इसकी इक्वेशन थी -y + x = 1। अब गौर किया जाए स्टूडेंट, जो पहली इनइक्वालिटी है उसकी इक्वेशन थी x + y = 5। इसका जो टेस्ट पॉइंट है अवे फ्रॉम ओरिजिन, यानी ये हमारी लाइन थी x + y वाली, ये वाली। अगर हम इस तरफ ड्रा करेंगे तो ये ओरिजिन की तरफ आएगा, ओरिजिन से बाहर यानी इस तरफ शेड होगा, यानी इसका हिस्सा ये वाला होगा ओरिजिन से दूसरी तरफ। अब इस लाइन पे आ जाए स्टूडेंट, ये जो हमारी लाइन है इसका टेस्ट पॉइंट आया ट्रू, यानी इसका ग्राफ टुवर्ड्स ओरिजिन, यानी ओरिजिन की तरफ, यानी इस तरफ शेड होगा। अब हमने स्टूडेंट ऐसा रीजन, इसका कॉमन रीजन निकालना, जैसे इंटरसेक्शन में कॉमन वैल्यूज निकालते कि जो इसमें इसका भी ट्रू होगा और इसका भी ट्रू होगा, यानी इसके लिए से भी सही होगा, इसके लिए से भी। अगर मैं स्टूडेंट ये वाला रीजन शेड करूं, ये वाला रीजन इसका भी लाइन के भी अंदर आएगा, इसके भी, ये तो गलत होगा। अगर स्टूडेंट मैं ये वाला रीजन शेड करूं तो स्टूडेंट ये इसका बाहर वाला होगा, लेकिन इसका भी बाहर वाला होगा, ये भी गलत होगा। अगर मैं ये शेड करता हूँ, ये वाला हिस्सा दरमियान वाला, तो स्टूडेंट इसका भी अंदर वाला आएगा, इसका भी अंदर वाला, गलत हो। कौन सा रीजन आएगा स्टूडेंट? अगर इसकी बात कीजिए, ये वाला जो हिस्सा है इस लाइन का कौन सा हिस्सा आएगा? बाहर। इस लाइन का गौर किया जाए, कौन सा हिस्सा आएगा? अंदर। तो कौन सा रीजन आएगा स्टूडेंट? ये वाला। इसको मैं, ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये वाला इसका रीजन होगा, और ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर होगा। इस चाहे डॉट लगा दें इसके अंदर स्टूडेंट, डॉट्स भी लगा दें, ये हमारा आंसर होगा। स्टूडेंट ये वाला हिस्सा क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों का अंदर वाला हिस्सा, इस इनइक्वालिटी के अंदर वाला हिस्सा होगा लाइन के भी, इसका भी। ये वाला क्यों नहीं स्टूडेंट? इसका भी बाहर, इसके भी बाहर आ जाएगा, ये वाला हिस्सा इसका अंदर होगा, इसका बाहर होगा, गलत है स्टूडेंट। ये वाला हिस्सा इस लाइन का भी बाहर, इसका भी बाहर, लेकिन स्टूडेंट एक लाइन जो है रीजन से बाहर है, एक अंदर है, तो ये वाला रीजन होगा। स्टूडेंट इस लाइन का ये जो है -y + है, इसके अंदर वाला है और इसका बाहर वाला हिस्सा है, ये हमारा सोल्यूशन रीजन होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। तो जी स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 है, उसमें इनइक्वालिटीज दी हैं 3x + 7y > 21। पहली इनइक्वालिटी, x - y < 2 दूसरी इनइक्वालिटी है। अब स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। पहली इनइक्वालिटी है स्टूडेंट 3x + 7y > 21, नंबर 1 हो जाएगी। और स्टूडेंट सेकंड इनइक्वालिटी है x - y < 2, नंबर 2 हो जाएगी। अब स्टूडेंट पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन दोनों इनइक्वालिटीज की, इक्वेशन ऑफ 1 इज एसोसिएटेड, इक्वेशन ऑफ 2 इज। 1 की एसोसिएटेड इक्वेशन स्टूडेंट, ये जो इनइक्वालिटी का साइन है खत्म हो जाएगा, इक्वल में आ जाएगा। नंबर 3 x - y = 2, नंबर 4। अब स्टूडेंट जो हमारे पास दोनों इक्वेशंस बनी है, हमने क्या करना है स्टूडेंट, इनका x और y इंटरसेप्ट निकालना है। x इंटरसेप्ट भी और स्टूडेंट y इंटरसेप्ट भी। पहले हमारे पास जो पहली इक्वेशन है वो है स्टूडेंट 3x + 7y = 21। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, पहली 0 हो जाएगी, मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ। यह आ जाएगा स्टूडेंट 0 + 7y = 21। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 7y = 21, 7 मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाकर डिवाइड, 21 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो 3, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब स्टूडेंट ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर क्या बनेगा स्टूडेंट, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इसका y इंटरसेप्ट निकालेंगे, तो y इंटरसेप्ट में किसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की। x इंटरसेप्ट में y 0, y इंटरसेप्ट में x 0 पुट करते हैं। पुट x = 0 इन गिवन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। अब स्टूडेंट x 0 पुट करेंगे, सॉरी x 0 पुट करेंगे, सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट ये x इंटरसेप्ट था, इसमें ये y इंटरसेप्ट गलती से निकाल लिया है, y इंटरसेप्ट निकाल लिया है, तो y इंटरसेप्ट में x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो ये स्टूडेंट हो गया, इसको हम x इंटरसेप्ट का नाम दे देते हैं। तो x इंटरसेप्ट में y की वैल्यू 0 पुट करेंगे इन इक्वेशन 3, y 0 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 3x + 0 = 21, 3x = 21, x = आ जाएगा स्टूडेंट 21, 3 मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड, x की वैल्यू 7। ऑर्डर पेयर स्टूडेंट आ जाएगा
ऑर्डर पेयर एक्स की वैल्यू 7, वाई की वैल्यू 0। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाते हैं, एक्स इंटरसेप्ट पहले निकालते हैं, तो यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे तो वाई की वैल्यू 0। स्टूडेंट वाई इंटरसेप्ट पहले निकालेंगे, एक्स इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपकी मर्जी है, आपने दोनों निकालने हैं। पुट वाई इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन 4 है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। वाई 0 पुट करेंगे, एक्स माइनस 0 इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब ऑर्डर पेयर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 0। अब वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा स्टूडेंट, वाई इंटरसेप्ट में किसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे स्टूडेंट, वाई इंटरसेप्ट में एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 4 में। जब एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट 0 माइनस वाई इक्वल टू 0 माइनस वाई इक्वल टू 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट चेंज करते हैं, वाई नेगेटिव राइट साइड जाके पॉजिटिव, या -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज, वाई इक्वल टू -2। अब ऑर्डर पेयर क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -2। अब स्टूडेंट दोनों जो हमारे पास लाइन, इनका क्या कौन सा पॉइंट निकालेंगे, टेस्ट पॉइंट, दोनों का टेस्ट पॉइंट निकालेंगे, फर्स्ट का भी और स्टूडेंट सेकंड का भी। टेस्ट पॉइंट में क्या करना है स्टूडेंट, एक्स भी 0 पुट करना है और वाई भी, दोनों पुट करेंगे 0 कहाँ पे, इनइक्वालिटी में। पुट एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 इन इनइक्वालिटी नंबर 1। पुट एक्स इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इन इनइक्वालिटी नंबर 2। अब इनइक्वालिटी नंबर 1 में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो स्टूडेंट ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21 आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखा जाए इनइक्वालिटी का मुंह है 0 की तरफ, एक नंबर 0, एक 21, क्या 0 21 से बड़ा नंबर है, नो स्टूडेंट फॉल्स। हम लिख देंगे सो ग्राफ इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब सेकंड पे आ जाते हैं स्टूडेंट, एक्स भी 0, वाई भी 0, तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 0 माइनस ये इनइक्वालिटी, इक्वेशन लिखी हुई है 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 2। स्टूडेंट ये थी इनइक्वालिटी, एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 2। क्या 0 2 से लेस नंबर है स्टूडेंट, बिल्कुल स्टूडेंट 2 बड़ा नंबर है, इनइक्वालिटी का मुंह 2 की तरफ है, 0 छोटा नंबर है। स्टूडेंट इसका भी क्या लिखेंगे, सो द ग्राफ इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, एक अवे फ्रॉम ओरिजिन है, एक टुवर्ड्स द ओरिजिन है। अब हमने ग्राफ ड्रा करना है और शेडी रीजन को शेड कर देना और हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट दरमियान में ओरिजिन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। अब स्टूडेंट जो पहली जो इक्वेशन है 3x प्लस 7y इक्वल टू 21, उसमें स्टूडेंट y ऑर्डर पे आया था 0,3, x0 y की वैल्यू प्लस 3, y पॉजिटिव होता है ओरिजिन से अपवर्ड, 3 लाइनें लगा देंगे 1 2 3, और ये हमारा पॉइंट यहाँ पे लिखना चाहिए 0,3 आ जाएगा। इस पॉइंट को यहाँ पे हमने शेड, अब इसका एक और ऑर्डर पे रहा था एक्स इंटरसेप्ट, हमने बाद में निकाल लिया था, बाय मिस्टेक वहां पे गलती हो गई थी, वाई पहले निकाल दिया, एक्स बाद में, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स की वैल्यू है +7 वाई 0, एक्स पॉजिटिव है, +7 ओरिजिन से राइट साइड 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे 7,0। अब दोनों को मिला देंगे और जो हमारे पास लाइन बनेगी वो स्ट्रेट लाइन होगी और हमारा ग्राफ होगा स्टूडेंट, ये लाइन इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे, इस तरह से स्टूडेंट। इसकी इक्वेशन क्या थी स्टूडेंट, इक्वेशन 3x प्लस 7y इक्वल टू 21, ये नंबर 1 हो गई। अब स्टूडेंट नंबर यहाँ पे गौर किया जाए, इसका जो टेस्ट पॉइंट था स्टूडेंट वो फॉल्स है, इसका ग्राफ वे फ्रॉम ओरिजिन, यानी वे फ्रॉम ओरिजिन का मतलब है ये ओरिजिन है, ये लाइन से स्टार्ट करना है ग्राफ, चाहे वे हो या टुवर्ड्स हो। अब स्टूडेंट इस तरफ शेड करूंगा, ये ओरिजिन की तरफ आएगा, अगर मैं बाहर, इसका मतलब इस लाइन से बाहर की तरफ होगा कहीं पे। अब दूसरे पे आ जाते हैं, अब दूसरी जो हमारे पास
एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई थी, एक्स इंटरसेप्ट क्या आया 2,0 प्लस 2 है, ये 2,0 ये वाला पॉइंट होगा 2,0 ये पॉइंट, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसका वाई इंटरसेप्ट है 0,-2, वाई नेगेटिव ओरिजिन से डाउनवर्ड, ये -1 और ये -2 आ जाएगा। इस पॉइंट को इससे मिला देंगे और ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन ड्रा हो जाएगी, इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे स्टूडेंट। इसको ज्वाइन करते हैं इसके साथ, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट ये इसका जो टेस्ट पॉइंट था, इसका टेस्ट पॉइंट ट्रू आया था कि 0 2 बड़ा नंबर है, इनइक्वालिटी का साइन इसकी तरफ था, 0 छोटा नंबर है, टुवर्ड्स ओरिजिन, यानी ये ओरिजिन है इस लाइन से स्टार्ट करें, इस लाइन की बाउंड्री से अंदर की तरफ। अब गौर किया जाए स्टूडेंट, अगर मैं ये वाला हिस्सा शेड करूं, ये वाला, ये इसका भी अंदर आ जाएगा, इसका भी अंदर, गलत होगा क्योंकि इसका अवे फ्रॉम ओरिजिन है, बाहर की तरफ, ये वाला नहीं होगा। अगर इसकी बात करें स्टूडेंट, ये वाला हिस्सा इसके भी ओरिजिन के अंदर, ये भी नहीं होगा। इस हिस्से की बात करें स्टूडेंट, ये वाला, ये जो हमारे पास लाइन है जिसका ओरिजिन के अंदर है, इसका बाहर वाला पोर्शन होगा, इसका अंदर वाला गलत है। स्टूडेंट इसकी बात करें, ये इसका भी बाहर वाला होगा, इसका भी, ये भी गलत है। अगर स्टूडेंट इस हिस्से की बात करें, ये वाला, तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास है 3x + 7y, इसका टेस्ट पॉइंट फॉल्स था, इसका बाहर वाला होगा, और ये जो दूसरी है इसका अंदर वाला। स्टूडेंट फिर हमारा रीजन दोबारा यही होगा। ये जो मैं यहाँ पे लाइनें लगा रहा हूँ, क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ। ये इसलिए होगा स्टूडेंट, अब गौर किया जाए, स्टूडेंट क्या गौर किया जाए, ये जो हमारे पास पहली लाइन है इसका बाहर वाला हिस्सा है और दूसरी लाइन है इसके अंदर वाला, ये हमारा जो रीजन शेड की है, ये हमारा सोल्यूशन रीजन होगा और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने क्लास 9th मैथ न्यू बुक के चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 4 के पहले 3 पार्ट किए। तो स्टूडेंट जो बड़े इजी हैं, सिंपल है, बिल्कुल कोई रट्टा नहीं है इसमें, कंसेप्ट हैं समझने वाले। तो ग्राफ का सोल्यूशन रीजन निकालना है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको कोई भी मसला हो तो स्टूडेंट आप क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पहले 3 पार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट वाले पार्ट करके एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।